मैंने अब 3 आप सुन सवाल लीजिए। आपसे पूछे। वेरी गुड रोहित जी, मैं बताता हूँ किसानों की बात। किसान को ये 6,000 रुपया साल का दे रहे हैं और ममता बनर्जी 5,000 रुपया एकड़ प्रति देती है। और अच्छा, मोदी जी केंद्रीय सरकार जो है कितने टाइम से दे 1214 रही है ये भी बताइए रुपया, सबको। सुन लीजिए, चलिए, 1214 कितने रुपया टाइम से? एकड़ दे रहे हैं। 1214 रुपया एकड़ दे रहे हैं मोदी सर, केंद्रीय सरकार। और ममता बनर्जी 5,000 रुपया एकड़ प्रत्येक किसान को देती है, उसके बाद जितनी एकड़ जमीन है। और रही राशन की बात, तो राशन ममता बनर्जी 10 करोड़ लोगों को 2021 जून तक देने का उन्होंने ऐलान किया। अभी भी प्रत्येक महीना ये सब चुनाव के समय राशन ही जा याद रहा आया है। ममता बनर्जी को। नहीं जा रहा, आप तो पूछे द्वारे द्वारे कि सरकार 9 पहचान साल तो क्यों जा नहीं रहा है। चली? द्वारे हाँ? सबके द्वार पे सरकार क्यों नहीं गई 9.5 साल? विजय जी, सुन लीजिए ना, आप हाँ, हमारी बात सुनिए। मैं सुन ऑलरेडी रहा हूं, 1.5 प्रश्न करोड़। पूछ रहा हूं। यही प्रश्न बंगाल की जनता पूछ रही है। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं अभिषेक पूछ रही है। बनर्जी की लाभन अभिषेक बनर्जी में की कुटिया कितनी बड़ी है, सब पूछ रहे हैं। ऐसा कितने है कि फीट की ममता है? बनर्जी की बात हो रही है। हमारे यहाँ एकमात्र नेत्री है ममता बनर्जी। और अच्छा वो अच्छा, यूथ लीडर बाकी है। आप लोग सब ठीक है, ऐसे ही हैं। अब अच्छा, आप ये एक बताइए, एक सेकंड रुकिए ना दोनों आप इसी लोग। बात पे मैं अब तो पूछूं बहुत देर आप लोगों ने कि दोस्ती निभा ली आपको ना, एक याद दूसरे से होगा बातें कर ली बड़ी देर तक। जय शाह का एक बार जयंतो जी से पूछ लूं मैं एक 50-60 सवाल, रुपए अकाउंट और अवनीश जी से। आज कितना जयंतो जी, रुपया है? अचानक से एनआरसी और सीए वापस आ गया। दिल्ली में तो कोई बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा बीजेपी का एनआरसी सीए को लेके। क्या आपको लगता है बंगाल में फिर से एनआरसी सीए का कार्ड चला जाएगा और वो काम करेगा? बोलिए, फिर अवनीश जी इस पर बोलेंगे। बोलिए जयंतो जी। क्या है? एनआरसी और सीए, नहीं, सवाल क्या है एक बार बताइएगा। एनआरसी और सीए का जिक्र फिर से आने लगा है बंगाल का चुनाव आते ही। दिल्ली में जो चीज नहीं चली, क्या बंगाल में चलेगी? नहीं, देखिए, ये अभी लागू होगा या नहीं होगा, इसको लेके भी तो कंफ्यूजन है। क्योंकि अभी अनाउंसमेंट अभी तक हुआ है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। आप जो बात कर रहे हैं वो सिटीजनशिप एक्ट के बारे में ना? जी, सुना ही नहीं दे रहा है जी ठीक से। जी जी जयंतो दादा, उसी बारे में पूछ रहा हूं। हाँ, देखिए, अभी अमित शाह जी ने को भी पूछा गया था कि आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश से भी रिएक्शन आया है। शेख हसीना जी के साथ भी मोदी जी का अभी कुछ दिन पहले ही समिट हुआ है। तो अमित शाह जी ने कहा कि पहले तो कोरोना का वैक्सीन के बारे में हम लोग सोचे, उसके बाद हम ये सिटीजनशिप का जो इशू है वो उसमें चर्चा करेंगे। तो अभी ये चुनाव के समय पश्चिम बंगाल में ममता ने इतना जोर से इसको इशू बनाया कि ये एक ध्रुवीकरण हो रहा है। तो इसमें बीजेपी इसको पश्चिम बंगाल में कितना इशू करेंगे, कितना है नहीं करेंगे, इसमें एक रीथिंकिंग बीजेपी के पार्टी के अंदर है। क्योंकि स्टेट लीडरशिप भी सोचते हैं कि इसको इतना आगे एग्रेसिव ना करे, तो उसमें ध्रुवीकरण से ममता का भी फायदा हो सकता है। तो इसीलिए अभी इसमें कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या होगा, क्योंकि देखिए सिटीजनशिप एक्ट जो है उसमें तो अमित शाह जी का लाइन बहुत क्लियर है, बीजेपी का भी लाइन बहुत क्लियर है, और गौरव भटिया जी जैसे सफल और बहुत फोर्सफुल स्पोक्स पर्सन इतने साल